हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मालती है। मैं एक नौकरानी हूँ और घर घर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। 6 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति का नाम दिनेश था। वो भी मेरी तरह नौकर ही था और बड़े बड़े बंगलों में काम करता था। मैं दूसरे बंगलों में काम करती थी। मेरी माँ भी एक नौकरानी थी। मेरे यहाँ ये काम पुश्तैनी था और बहुत दिनों से होता आ रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे पति दिनेश मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरी खूब ख्याल रखता था। हर संडे को वह मुझे जुहू चौपाटी पर घुमाने ले जाता है और हम दोनों गोलगप्पे, भेलपूरी और तरह तरह के चीज खाया करते थे। दिनेश मुझे पिक्चर दिखाने भी ले जाया करता था और 30 तारीख को सारी पगार लाकर दे देता था। फिर कुछ दिन बाद उसे पता नहीं क्या हो गया कि उसने मुझे अपनी तनख्वाह देना बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा, दिनेश तूने इस महीने की पगार मुझे क्यों नहीं दी? तो वो बोला कि सब खर्च हो गई। मैंने अपने पति को आंख दिखाते हुए पूछा, क्या 12,000 रुपए तूने किस काम में खर्च कर दिए? वो मुझे कुछ कह नहीं पाया और उसने ताल मटोल कर जवाब दिया। इसी तरह से उसने मुझे लगातार 4 महीने में 1,000 रुपए भी लाकर नहीं दिया। जब मैं उससे कुछ पूछती तो वो इधर उधर का बहाना करने लग जाता। एक दिन मेरी पड़ोस की औरत ने उसे अपने मालकिन के साथ घूमते देखा। तब जाकर मुझे करतूत पता चली। मैं अपने पति की जासूसी करने लगी। वो जहाँ मिस्टर शर्मा के बंगले पर काम करता था, उनकी ही औरत से मेरा मर्द फंस गया था। एक दिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए दोपहर ठीक 2 बजे शर्मा जी के बंगले में गई। जब मैं अंदर बंगले में पहुंच गई तो मेरा पति दिनेश कहीं नहीं दिखाई दिया। एक कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अपने पति दिनेश को ढूंढती हुई उस कमरे में चली गई। मैंने जो नजारा देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दिनेश मिस्टर शर्मा की पत्नी को बाहों में लिए पड़ा था। मैं बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, दिनेश तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे देखते ही दिनेश ने मालकिन को छोड़ दिया। वो बिल्कुल ही अलग अवस्था में था। वो मालकिन के साथ वो सब कर रहा था। मुझे देखते ही वो दूर हट गई। घर आकर मैंने आसमान अपने सर पर उठा लिया। मेरा और दिनेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने अपने मर्द दिनेश को आखिरी वार्निंग दी, दिनेश अगर तुमने मालकिन से नाजायज रिश्ता रखा तो मैं तुमको छोड़ दूंगी और बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी। उसके बाद वह मुझसे माफी मांगने लगा और भविष्य में उसने मालकिन से कोई रिश्ता न रखने का मुझसे वादा किया। मैं तो समझ रही थी कि मेरा पति सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं था। वो चुपके चुपके मालकिन के साथ वो सब करता रहा और आए दिन उसको नया नया गिफ्ट लाकर देता था। इसी में उसकी 12,000 की पगार खर्च हो जाती थी। कुछ दिन बाद मैंने उसके शर्ट पर लिपस्टिक के कई निशान देखे। जब मैंने पति से इस बारे में पूछा तो वो इधर उधर के बहाने बनाने लगा। मेरी धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। दिनेश बोला, मालती मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, पर मैं मालकिन से इश्क लड़ाता रहूंगा। तुझे जो करना है कर ले। ये सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ और बापू को दिनेश के बारे में बताया। मैंने ये भी बताया कि मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी जो रात पराई औरत के साथ बिताता हो। इस पर मेरी माँ ने कहा कि बेटी तू मायके लौट कर आएगी तो लोग तरह तरह की बात करेंगे। वो चाहे जैसा भी हो तुझे रोटी तो देता ही है ना। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई कि अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो कहीं उन पर बोझ ना बन जाऊं।
कुछ दिन तक लगातार रोने के बाद मैं आखिर में उस आदमी के साथ रहने का फैसला कर लिया जो अपनी बीवी को नहीं पराई औरत से इश्क लड़ाता था। एक दिन मेरे मालिक गोखले साहब ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों दुखी रहती हूँ, तो मैंने उनको सब सच बता दिया। धीरे धीरे मेरे पति ने मेरे साथ रात में सोने से भी मना कर दिया और वो दूसरे कमरे में जाकर सोता। कई बार जब उसके मालिक शर्मा जी विदेश चले जाते तो मेरे पति रात उनकी बीवी के साथ ही बिताता और खूब मजे करता। शादी के 7 फेरे उसने मेरे साथ लिए, पर शादी का फर्ज शर्मा जी की पत्नी के साथ निभा रहा था। इस तरह मेरे पति ने 6 महीने तक मुझे प्यार के लिए तरपाया। मैं गोखले जी के बंगले पर काम करती थी। वो बहुत भले आदमी थे। मैं गहरा ब्लाउज पहनकर झुक झुक कर उनके सामने पोछा मारती थी, पर आज तक उन्होंने मुझे गंदी नजरों से नहीं देखा। और कोई मालिक गोखले जी की जगह होता तो मुझे कब का वो सब कर लेता। धीरे धीरे मेरे मालिक मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे बहुत नई बनारसी साड़ी लाकर दी। धीरे धीरे मुझे अपने मालिक गोखले जी से प्यार होने लगा। एक दिन जब मैं बाथरूम में उनके कपड़े धो रही थी तो अचानक से मैं फिसल गई। मेरे मालिक तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे बाहों में भर के उठा लिया और पूछा, मालती तुझे चोट तो नहीं आई? मैंने कहा, कमर में चोट लगी है, थोड़ा आयोडेक्स आप लगा दीजिए। वो चुपचाप अलमारी से आयोडेक्स ले आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। बस उसी दिन से मुझे अपने मालिक गोखले जी से प्यार हो गया। वो मेरी कमर पर आयोडेक्स लगा ही रहे थे कि मैं उनसे चिपक गई। मैं अभी सिर्फ 27 साल की थी और फुल जवान थी। जैसे ही मैं अपने मालिक से लिपट गई तो वो भी मुझे मना ना कर पाए। मेरी छाती उनके सीने से दब रही थी। गोखले जी 6 फुट के गबरू जवान मर्द थे। मैंने कहा, मालिक मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और उनसे चिपक गई। कुछ देर तक वो चुप रहे, फिर शायद मेरी जैसी जवान औरत को पाकर वो खोना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और किस करने लगे। आज मैं अपने मालिक के साथ वो सब करने वाली थी। अगर मेरे पति गैर औरत से प्यार कर सकता है तो मैं भी अपने लिए नए मर्द ढूंढ सकती हूँ। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गए। हम दोनों प्यार में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। मैंने पूछा, मालिक क्या आप मुझे वो सब करोगे? मालिक बोले, हाँ मालती, एक अरसा हो गया है मैंने किसी से वो सब नहीं किया, पर जब आज तूने खुद ऑफर दे दिया तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मालिक बोले, पहले हम दोनों के लिए ड्रिंक्स बनाओ। मैं भाग कर गई और अलमारी से विस्की की बड़ी बोतल, सोडा और बर्फ ले आई। हम दोनों ने 3 ग्लास शराब पी ली। उसके बाद हम दोनों खुलकर प्यार करने लगे। मेरे मालिक धीरे धीरे मुझे सहलाने लगे। मालिक के दिल में तो आग सी लगी थी। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और अपनी औरत की तरह मुझे चूमने लगे। अब हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बेकाबू हो गए थे। मुझे बहुत सुख मिला। उन्होंने मुझसे कहा, मालती मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया। मैं सिसकियां लिए जा रही थी और वो मेरी आवाज़ों का भरपूर आनंद ले रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किसी जोक की तरह चिपक गई और उनसे प्यार करने लगी। जो सुख मुझे पति नहीं दे पाया वो मेरे मालिक ने मुझे दिया। अब मेरा पति किसी के साथ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे भी प्यार करने वाला कोई मिल गया है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।